किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बिना आटा बिना मैदा के इतने फूले फूले और रुई जैसे सॉफ्ट केक हमने घर पे ही बनाकर तैयार लिए। इनको बनाने का सबसे आसान और सटीक तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, परफेक्ट नाप के साथ, जिससे आपके घर में भी पहली बार में ही इतने फूले फूले और सॉफ्ट केक बनकर के तैयार होंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें आधा कप जितनी सूजी डाल देते हैं। ये मैंने महीन वाली सूजी ली है। आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पीस के ही तैयार करना है। अभी सूजी को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। यदि आप मोटी वाली सूजी लेते हैं तो एक बार ढक करके आप उसे पीस लें, जिससे सूजी इस तरह से महीन हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है, इसीलिए इसमें हमें क्वार्टर कप जितना शक्कर डालना है। नाप का बराबर ध्यान रखें। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पिस गया है, एकदम इसका महीन पाउडर बन गया। इसी तरह से बन जाना चाहिए। अभी इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना घी लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे बटर भी ले सकते हैं या तेल भी ले सकते हैं, पर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल नहीं लें। जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तो उसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा आएगा। ये हमें 2 टेबल स्पून जितना ही डालना है। तेल, घी या बटर डालने से केक के अंदर सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आएगी और जब खाएंगे तो गले में सूखा सूखा नहीं लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने उबाल करके ठंडा किया हुआ दूध लिया। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। एक बार इसमें क्वार्टर कप जितना दूध डाल देते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है। ढक करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूजी धीरे धीरे दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो लगभग 2 टेबल स्पून जितना दूध और डाल देते हैं और ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभी एकदम परफेक्ट बन गया। रिबन कंसिस्टेंसी का आ गया। इस तरह से फ्लो होना चाहिए। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस समय आप बराबर देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इसकी एकदम रिबन कंसिस्टेंसी आई है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से होना चाहिए। ये तो आप सभी जानते ही है कि धीरे धीरे सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसको कुछ देर के लिए हम ढक करके रख देते हैं, जिससे सूजी 10 मिनट में आराम से फूल जाएगी। ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 10 मिनट रखेंगे तो सफिशिएंट है। तब तक यहाँ पर मैंने एक अप्पे मेकर लिया है। आज की रेसिपी हम अप्पे मेकर में बना करके तैयार करेंगे, जिससे क्या फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। यदि आपके पास अप्पे मेकर नहीं है तो इसकी जगह पे आपके पास यदि इस तरह की कटोरी हो छोटी, उस कटोरी में बना सकते हैं। इस तरह की बड़ी कटोरी हो तो उसमें भी बना सकते हैं। प्लेट हो तो प्लेट में भी बना सकते हैं। अभी इस अप्पे मेकर के अंदर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे। ये हमें थोड़ा सा लगाना है, जिससे कि आराम से निकल जाएगा। आप देख पाए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। मैं अप्पे मेकर में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा आता है। गोल गोल दिखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। जब बच्चों के टिफिन में भी आप डालेंगे तो बहुत शौक करके खाएंगे। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है। आपके घर में कोई भी तवा या पैन खराब हो गया हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा तवा है, वो ख़राब हो गया है, तो ये ज़्यादातर ये बनाती हूँ मैं केक, तो उस समय इसका इस्तेमाल करती हूँ। डायरेक्टली यदि आप अप्पे मेकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे, अच्छे फूलेंगे भी नहीं और नीचे से जल जाएंगे। तो इसीलिए आप इस तरह का कोई तवा या पैन ले लें, उसके ऊपर बनाएं। अभी गैस को हम चालू कर देते हैं, आँच को हम धीरे कर देते हैं। अभी साइड में जो हमने सूजी को रखा था उसको वापस देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इतनी देर में सूजी भी अच्छे से फूल गई है और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। हमें इतना गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे हमें पतला करना है। पर उससे पहले हम कुछ सामग्री इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है। यदि आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का लिया है, इसीलिए केक के अंदर मैंने कोई तरह का फ्लेवर ऐड नहीं किया है। यदि आप कॉर्नफ्लोर लेते हैं तो उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे वेनिला फ्लेवर हो या मैंगो फ्लेवर हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम इस तरह की जर लिए, इस जर में ये डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1/8 टीस्पून जितना मैंने बेकिंग सोडा लिया है, यानी 1/4 टीस्पून का भी हमने आधा लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। चुटकी में नापेंगे तो आप 2 चुटकी डाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 चुटकी जितना नमक लिया है, ये हमें थोड़ा सा ही डालना है, जिससे कि इसका टेस्ट है बहुत अच्छा उभर के आएगा। अभी इसको हम छान देते हैं। इस तरह छान लेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं हो तो इसमें आप 1/2 टीस्पून जितना इनो ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जितना मैंने दूध लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
कस्टर्ड पाउडर के हल्के से लम्स बन सकते हैं, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका कलर कितना सुंदर आ गया, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और गाढ़ापन भी आप देख पा रहे हैं इसी तरह से होना चाहिए, रिबन की तरह गिर रहा है, देखिए। तो आप नाप का बराबर ध्यान रखें। तो आधा कप सूजी के अंदर हमने आधा कप से 1 टेबल स्पून कम दूध डाला है, यानी पूरा आधा कप दूध नहीं डालना है। अभी इसको अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी लिया है। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें। आपके पास चोको चिप्स पड़े हो तो वो भी डाल सकते हैं। यदि आप चॉकलेट को कद्दूकस करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ नहीं तो यदि आपके पास काजू और बादाम पड़ी हो तो उसको भी छोटा छोटा काट के इसमें डाल दें। पर इसको हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इसी तरह से डाल देंगे तो केक के नीचे जा करके बैठ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम आटा डाल देते हैं। आज हम बिना मैदे के बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आटा लिया है। आटा इसमें डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे बादाम पिस्ता भी डालते हैं तो इसी तरह से आटा डाल करके मिक्स करके डालें। ऐसा करने से इसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग लग जाती है, जिस कारण से ये पैंदे में जाके बैठते नहीं है। अभी इसको इसमें डाल देते हैं और हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही आसानी से बैटर बनके तैयार हो गया है। अभी लास्ट में मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना विनेगर लिया है। ये विनेगर इसमें डाल देंगे। यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस डाल सकते हैं, या जिस समय हमने दूध डाला था उस समय 2 टेबल स्पून जितना आप दही भी डाल सकते हैं, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो यदि आप दही लेते हैं तो इसमें पानी के रेशियो का बराबर ध्यान रखें, इसमें आपको दूध थोड़ा कम डालना पड़ेगा। इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट घोल बन करके तैयार हो गया। देखिए घोल एकदम परफेक्ट बना है, इसी तरह से होना चाहिए। अभी साइड में जो हमने अप्पे मेकर के अंदर घी लगा के रखा था उसको वापस ले लिया है और इस घोल को हम 1 टेबल स्पून जितना इसमें हम डाल देंगे। ऊपर तक हमें नहीं भरना है। वैसे आपको इस तरह की घर में पड़े सामग्री से बनी रेसिपीज पसंद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें। इस तरह सभी कैविटीज के अंदर हमने भर दिया है। हल्का सा इसे टैप कर लेंगे, जिसे इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। अभी साइड में हमारे तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में इस अप्पे मेकर को इसके ऊपर रख देते हैं। इसी के साथ ये बनने के बाद में लुक में अच्छा दिखे तो इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देते हैं। ये हम बिना आटा लगाए ऐड कर रहे हैं, इसीलिए लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं, जिससे कि ये नीचे जा करके बैठे नहीं। आप देख पा थोड़ा थोड़ा लगाना है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। यही आपने यदि पिस्ता काजू लिए तो वो भी थोड़े थोड़े लगा सकते हैं। कभी पार्टी वगैरह होती है या बच्चों के टिफिन में भी देते हैं तो इस तरह से दिखने में अच्छा लगता है, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अभी सबके ऊपर हमने टूटी फूटी लगा दी है। अभी इसको हम ढक देते हैं और ढक करके इसे धीरे आंच में, आंच को इस चीज़ का ध्यान रखें, धीरे आंच रखें। धीरे आंच में इसे 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 12 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इसको खोल करके देख लेते हैं तो आप देख पा रहे 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक गए और ऊपर से आप देख पा रहे सूखे हो गए। फिर भी एक बार टूथपिक से या चाकू से चेक कर लें, इस तरह से डाल करके चेक कर लें तो आप देख पा रहे टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट पक गए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। पहले मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट पक गया है। इसका कलर भी देखिए बहुत ही सुंदर आया और इधर से भी बहुत ही अच्छा पका है। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बना, देखिए स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट बना है। इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में आप देख पा रहे इजीली निकल जाते हैं। इस तरह से करेंगे आराम से निकल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं लुक इसका एकदम वैसे ही आया है जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। साथ ही कोई देख करके पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे ही बना करके तैयार किए। इसका लुक देखिए मार्केट जैसे ही आया है। और आप देख पा रहे हैं आधे कप में हमारे ढेर सारे बन करके तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा गोल मेरे बच भी गया है, जिसे 2-3 और बन जाएंगे। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप 1 या 2 कप से बना करके रख सकते हैं। ढेर सारे बन जाते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते हैं और बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आते हैं कि आते जाते बच्चे खाते रहते हैं। ये मैंने चाय के साथ खाने के लिए सर्व कर लिया है। 1-2 पीसेस में आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए बाजार में जो केक्स मिलते हैं उससे भी ज़्यादा आपको ये सॉफ्ट लगेंगे। साथ ही आप देख पा रहे हैं ये अंदर तक पक गए हैं और इसके अंदर जाली बहुत ही सुंदर आई है। ना ही हमें अंडे की जरूरत पड़ी है, ना ही कोई स्पेशल सामग्री की जरूरत पड़ी है और ना ही हमें ओवन की जरूरत पड़ी है। फिर भी बाजार से कई ज़्यादा बेहतर सॉफ्ट और जालीदार केक बन के तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर में गर्मा गर्म चाय के साथ में या टिफिन के लिए इस तरह के केक बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।